तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में आपका जो अनेकार्थी शब्द है जो कि आपका क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के हिंदी के पेपर में आ रहा है, हिंदी व्याकरण में तो आपका रहेगा ही। तो आप इसे एक बार देख लें कि किस प्रकार के अनेकार्थी शब्द मैं ले रहा हूं, और एक बार मैं सभी को बता दूंगा कि एक बार लिस्टिंग कर दूंगा और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट कौन कौन है लास्ट में बता दूंगा। तब पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना। पूरा वीडियो देखना जरूरी है अब से, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न आने वाले हैं और इसको जरा सा भी लाइटली नहीं लेना है। नोट कॉपी निकाल लीजिए, मैं यही कहूँगा सबसे पहले, और उसके बाद नोट करते जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नवाबा और बोर्ड आभा दो चैनल है हमारे। और अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ लीजिए, है ना। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे दे दिया मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से नहीं खोज पा रहे तो नाम लिख के सर्च कीजिएगा बोर्ड आभा, है ना। जो चैनल का नाम है बोर्ड आभा, उसके बाद लिख दीजिएगा जैक बोर्ड, आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से भी चैनल को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आपके सीधे क्लास में। देखो, अनेकार्थी शब्द किसको बोलते हैं पता है? अनेकार्थी शब्द जिसका एक से ज़्यादा अर्थ निकलता हो। एक शब्द का जब एक से ज़्यादा अर्थ निकलता है उसको क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द, है ना। तो यहाँ कुछ अनेकार्थी शब्द दिया हुआ है जिसको याद रखना, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है। सब जितना भी बोल्ड कलर में दिख रहा है गाढ़ा गाढ़ा, वो सब समझो क्या है, मेन वर्ड है। अपवाद मतलब क्या होता है? समूह से जो अलग हो, है ना। तो यहाँ देखो, जो नियम का विरुद्ध हो उसको बोलेंगे कलंक, बोलेंगे वह प्रचलित प्रसंग। जो नियम का पालन नहीं कर पा रहा हो उसको क्या बोलेंगे? अपवाद। जो कलंक हो, समझ में आ रहा है, प्रचलित प्रसंग से अलग हो। जैसे सभी संख्या यहाँ पे देखो, बात के माने बोले 2, 4, 6 सभी क्या है? 2 से भाग लग जा रहे हैं ना। और 7 लग रहा है क्या? तो ये 7 क्या हो गया? अपवाद हो गया। क्या बोलेंगे इसको? अपवाद। तो जो नियम के विरुद्ध हो, सब नियम में 2 से भाग लग रहा है, 7 नहीं लग रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये अपवाद है। समझ में आया? दूसरा चलो देखते हैं। अतिथि का मतलब तुम लोग जानबे करता है क्या होता है? मेहमान होता है, साधु होता है। अतिथि मतलब यात्री होता है, अपरिचित व्यक्ति जिसको तुमको पता नहीं उसको भी क्या बोलते हैं? अतिथि। यज्ञ में सुमलता लाने वाला, ठीक है। यज्ञ में सुमलता लाने वाला मतलब यज्ञ को अच्छा से काम करवा देने वाला। अग्नि, अग्नि मतलब आग। राम का पोता कुश का बेटा, राम भगवान का जो पोता था उसका क्या नाम है? अतिथि। या कुश का बेटा को भी अतिथि के नाम से जाना जाता है। तो ये सब तुमको पूछेगा तो छांटना रहेगा। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन किस तरह से रहेगा बता रहे हैं। तुम्हारा क्वेश्चन किस तरह से दिखेगा कि अतिथि का अर्थ क्या क्या हो सकता है। तो अतिथि का अर्थ में दिया हुआ रहेगा मेहमान, साधु, है ना। फिर क्या देगा? यात्री। और एक दे देगा कुछ बात की माने ईंट। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा अतिथि का अनेकार्थी शब्द? तो ईंट तुमको मार देना कि ईंट इसका अनेकार्थी नहीं है। तो इस तरह से छाटने आता है। तो ये सब आसान, एक बार खाली देख लेना। अरुण का मतलब याद रखना सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। और सूर्य किस कलर का होता है बाबू? लाल होता है ना। तो देखो यहाँ लाल भी दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? क्या दिया हुआ है? लाल दिख रहा है, लाल दिया हुआ है ना। तो यहाँ लाल भी हो जाएगा इसका। सूर्य का सारथी को भी क्या बोलते हैं? अरुण कहते हैं, याद रखेगा। अगला देखो क्या दिया? आपत्ति। आपत्ति का क्या होता है? विपत्ति या ऐतराज होना। ये तो आसान था। आपत्ति होना मतलब विपत्ति और ऐतराज। अपेक्षा करना, अपेक्षा करना मतलब क्या करना? इच्छा करना, आवश्यकता। जिस चीज़ की आवश्यकता अपेक्षा कर रहा है ना कि उस चीज़ का होना चाहिए, मतलब आवश्यकता है। आशा, किसी चीज़ की आशा करना, अपेक्षा करना, ये सब क्या है? अपेक्षा का। आराम का देखो, है ना। आराम का देखो क्या दिया हुआ? आराम का दिया हुआ है बाग, विश्राम, रोग का दूर होना, निरोग होना। तो आराम का याद समझ में आ रहा है? रोग से दूर होना मतलब आराम से रह रहा है, मतलब रोग से दूर है, निरोग है, जिसको कोई रोग नहीं हो रहा है। विश्राम करना तो समझ रहा है। आराम करना भी क्या हो गया? आराम। और बाग भी होता है आराम का मतलब। बाग मतलब क्या? बगीचा, याद रहेगा। दूसरा देखो अंक। अंक मतलब क्या होता है? गिनती के अंक जो होता है सो देखिए कि है गिनती में अंक होता है ना, 1, 2, 3, 4, तो गिनती का अंक। नाटक के अंक। चिन्ह, संख्या, चिन्ह है। गोद भी बोलते हैं अंक, मतलब याद रखना। गोद मतलब भी क्या होता है? अंक। भाग्य, ये सब क्या है? अंक का तुम्हारा क्या है? अनेकार्थी शब्द था। अगला देखो अंबर। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, याद रखना। वस्त्र मतलब कपड़ा, है ना। आकाश, अमृत, ये सब होगा। आकाश मतलब जो ऊपर दिख रहा है नीला नीला, वो भी हो जाएगा, है ना। तो वस्त्र बोलते हैं नीलांबर, मतलब जो नीला वस्त्र धारण करते उसको क्या बोलते हैं? नीलांबर। समझ में आया? अगला देखो अनंत दिया हुआ है। अनंत का मतलब क्या होता है? आकाश जिसका कहीं अंत नहीं है। ईश्वर भी अनंत है, विष्णु भगवान भी अनंत है, अंतिम और शेषनाग, ये सब क्या है? अनंत हैं। तो ये सब तुमको देखना होगा। अगला देखो अर्थ मतलब क्या होता है? मतलब, कारण, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय। धन, धन मतलब भी अर्थ होता है।
अर्थशास्त्र तुम लोग को पढ़ना है, 9 क्लास से तुम लोग देखेगा, 9-10 क्लास में तुम लोग देखा होगा। अर्थशास्त्र मतलब अर्थ मतलब क्या होता है, रुपया पैसा, याद रखना। तो अर्थशास्त्र पढ़ना है, इकोनॉमिक्स। तो अर्थ मतलब क्या हुआ, धन भी होगा, आशय भी होगा। किसका अर्थ क्या है, मतलब आशय क्या है, यही पूछती है। प्रयोजन, प्रयोजन मतलब किस तरह का मतलब विचार है। अभिप्राय मतलब हेतु, भाव, किसका भाव क्या, अर्थ क्या है, सब एक ही है, मतलब अर्थ का मतलब, ये सब इसका हो गया। अगला देखो क्या दिया, अवकाश। अवकाश मतलब क्या होता है, छुट्टी होता है। हमको 2 दिनों की अवकाश चाहिए, मतलब छुट्टी चाहिए। अवकाश मतलब अवसर भी होता है, अंतराल भी होता है, कि हमको 2 दिन का अवकाश चाहिए, मतलब 2 दिन का अंतराल चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया किसका, अवकाश के। एक बार देख लेना, 1-2 बार सब देख लेना, ताकि परीक्षा में क्या हो, सब चीज़ मार सको। आम का मतलब क्या होता है, आम का फल, सर्वसाधारण, कॉपी में चाहेगा तो उतार भी सकता है तुम लोग, है ना। रंज, मामूली और असामान्य। सामान्य, आम बोलते ना, आम आदमी, आम आदमी मतलब सामान्य आदमी, बोलते हैं ना, आम आदमी है वो, ज़्यादा बड़ा आदमी। आम आदमी मतलब सामान्य आदमी। आम का फल भी होता है आम, मतलब सर्वसाधारण, मतलब जो साधारण आदमी उसको आम बोलते हैं। रंज, मामूली, सब क्या हो गया, आम। अंतर मतलब क्या होता है, देखो अंतर मतलब होता है शेष, कितना बचा हुआ है, शेष। दूरी, दूरी मतलब दूरी को बोलते हैं कितना अंतर में तुम्हारा घर, मतलब कि कितना दूरी में तुम्हारा घर। हृदय भी होता है अंतर, मतलब याद रखना। और भेद, भेद मतलब अलग करना, अंतर करना, कितना भेद कर सकते हो, मतलब अलग करना, अंतर करना। तो ये हो गया। आधार मतलब क्या होता है, धरती, याद रखना। आकाश के बीच का स्थान, क्या बोलते हैं आकाश के बीच का स्थान को, अधर। अधर में लटका हुआ है, मतलब अधर मतलब कि ना तुम धरती में ना आसमान में, बीच में कहीं लटका हुआ है। बोलता है ना कि वो कोई काम करता नहीं पूरा, अधर्म करके छोड़ देता है। अधर मतलब कि थोड़ा सा करता है, उसके बाद छोड़ देता है। पताल होता है इसका मतलब नीचा, ओंठ भी होता है इसका मतलब, ठीक है। अर्क देखो, अर्क मतलब इंद्र भगवान को अर्क बोला गया, सूर्य भगवान को रस और अकबन, ये किसका हो गया, अर्क का। आ का सब दिखा दे रहे हैं। फिर अंकुर, अंकुर मतलब होता है नोक, सूजन, रोआ, कोम्पल, सही मारा, ये सब किसका है, अंकुर का। अंकुश का देखो, अंकुश मतलब होता है रोक, हाथी को वश में करने का लोहे का छोटा अस्त्र, सब क्या बोलते हैं, अंकुश। अगला देखो क्या दिया हुआ, अंजन। अंजन मतलब होता है काजल, रात, माया, लेप, सही माया, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार देखते जाओ। अंश मतलब हिस्सा होता है, कौन का अंश, कौन का अंश ऐसे, और किरण भी होता है। अगला देखो अंत मतलब क्या होता है, अंत मतलब मर जाना, मरण, और बोलते उसका अंत समय आ गया, मरण का समय आ गया। अवसान और सीमा, सीमा कहाँ तक अंत है तुम्हारा, यहाँ तक, मतलब मेरा सीमा यहाँ तक है घर का, अंत यही है ना, तो सीमा हो गया, सीमा। अनंत तो अभी बताएं, आकाश, अंतहीन और विष्णु। अच्युत मतलब क्या होता है, अच्युत मतलब याद रखना, कृष्ण जी को क्या नाम बोला जाता था, अच्युत, स्थिर, अविनाशी, जो स्थिर रहता हो, अविनाशी हो, जो किसी का विनाश ना करता हो। अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो पाए, अविनाशी। अपर मतलब क्या होता है, अपर मतलब होता है दूसरा। अपर मतलब क्या होता है, दूसरा। इतर और पंखीन, जिसका पर नहीं हो, पंखीन उसको बोलते हैं ना अपर। पक्षी जिसका नहीं रहेगा पंख, उसको बोले पंखीन, अपर। अपंग मतलब होता है, तुम लोग जान में कहा था, अपाहिज होता है जिसको बोलते हैं अपंग होना, अपाहिज होना। नेत्रों के कोने को भी क्या बोला जाता है, अपंग, नेत्र का जो कोना होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक और क्या दिया हुआ, तिलक, तिलक जिसको लगाते हैं उसको क्या बोला जाता है, अपंग। अग्र मतलब तो आगे होता है, याद होगा तुम लोग को। अग्र मतलब आगे भी लिख सकता है, आगे, अग्र मतलब आगे भी होता है ना। देखो अग्र मतलब यहाँ आगे दिया हुआ है, दिया हुआ मुख्य, आगे शिखर दिया हुआ तो है। तो पहाड़ भी होता है अगर, मतलब वृक्ष भी होता है, अचल भी होता है। और अगर मतलब क्या दिया हुआ है, मुख्य, आगे, नोक और शिखर। अमृत का याद रखना, अमृत का पूछता है। अमृत का होता है सुधा, जल। अमृत मतलब होता है जिसको पीने के बाद आदमी ना मरे, समझ में। अमर देखो दिया हुआ ना, अमर, सुंदर, ये सब किसका अर्थ है, अमर का। और अंतर का भी बता दिए। अंतर मतलब होता है मध्य, हृदय, व्यवधान, वेद, भेद, अभी पढ़ाए थे ऊपर। अज मतलब देखो, अज मतलब होता है ब्रह्मा भगवान को भी अज बोला जाता है। अज मतलब बकरा भी होता है, अजा मतलब बकरी होता है, पता है ना, अजा मतलब बकरी, गजा मतलब हाथी, ये सब पढ़ा होगा संस्कृत में। तो अज मतलब बकरा, ब्रह्मा और दशरथ के पिता को भी क्या बोला जाता है, अज। अगला देखो अक्ष पूछा। अक्ष मतलब होता है आँख, धुरी, है ना, धुरी को भी अक्ष बोला जाता है, ऐसे अक्ष बनता है ना, गणित में बनाया होगा। अक्ष, आँख, धुरी, आत्मा, पहिया और पासा। उसी प्रकार अक्षर का देखो, अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश और मोक्ष, किसको बोला जाता है, अक्षर को। अमल देखो, अमल करना मतलब किसी चीज़ का पालन करना, अभ्यास करना। समय, अमल, अमल में लाओ मतलब अभ्यास में लाओ। समय, नशा, निर्मल, ये सब किसका अर्थ है, अमल।
अमर मतलब देवता अमर है, अविनाशी अपार, ये आसान है, ये वाला याद रखना, पूछता है कभी कभी। जो जो जरूरी है देख लेना एक बार। अली मतलब क्या, अली मतलब भौरा, मदिरा और कुत्ता होता है, याद रखेगा। और अरिष्ट, अरिष्ट मतलब लहसुन, नीम, कौआ, ठीक है। और अपी मतलब क्या होता है, अही, अली हो गया, अरिष्ट हो गया, अही हो गया, सर्प, सूर्य और कष्ट, ये क्या हो गया, अही। अचल कौन है, अचल है पृथ्वी, यहाँ पे धरती भी लिख सकता है अचल, मतलब अचला किसको बोला जाता है, धरती को अचला बोला जाता है ना, तो ये भी चलेगा। तो स्थिर, पर्वत या दृढ़, जो ना चलता हो, पर्वत को भी बोला जाता है। अटल मतलब बाधा, अटक, अटक मतलब बाधा, भ्रमणशील और उलझन, अटक गया है मतलब भ्रमण हो गया, उसको बोलते हैं ना कि यहाँ पे आते हैं और अटक जाते हैं, मतलब बाधा हो जाता है, उलझन हो जाता है, तुमको समझ में आ रहा है। और अरुण का मतलब तुम लोग अभी बताए थे कि लाल रंग, सिंदूर, सूर्य, सब क्या है, अरुण है। अरुण का बार बार रिपीट हो रहा है, याद रखना, अरुण का जरूरी है। जो जो जरूरी रहेगा एक बार हम लास्ट में तुम लोग को बता देंगे। आत्मा मतलब था प्राण, अग्नि, सूर्य, है ना। आकार का होता है स्वरूप, चेष्टा और बुलाना। आकार कौन सा आकार का है, मतलब कौन सा आकृति का है, कौन सा चेष्टा, बुलाना, ये सब इसी का है। आशुग, आली, यहाँ से देखो, आशुग का वायु, तीर, पत्र होता है। आली का सखी, पंक्ति होता है। अधिवास मतलब निवास, पड़ोसी, बस्ती, हट। अनल मतलब आग होता है, पढ़ा होगा, आग का पर्यायवाची शब्द पढ़ा है ना। परमेश्वर, जीव, विष्णु, भगवान को भी आग बोला जाता है, देखो। अपाय मतलब जाना, लोप, नाश, हानि, अप्रवय। अभय, अभय मतलब क्या होता है, निर्भयता, शिव और निरापद को अभय बोला गया है। अभिनिवेश, अभिनिवेश किसको बोला जाता है, आग्रह, संकल्प, अनुराग, दृढ़ निश्चय, अभिनिवेश। और अयोनि, अजन्मा, नित्य, मौलिक, कोख। अशोक किसको बोलते हैं बाबू, अशोक देखो याद रखना, ये भी मगध राज थे, शोक रहित एक वृक्ष था। और आँख का बहुत जरूरी है, आँख का याद रखना, आँख का नयन होता है, परख होता है, संतान होता है और छिद्र होता है, ठीक है। आँख का ये सब तुम लोग को एक बार पढ़ के याद रखना है, कोशिश करना है। आनंद का मतलब क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आनंद का क्या होता है, खुशी, मदिरा, मदिरा मतलब कि शराब को भी क्या बोले था, आनंद, कि आनंद में रहता है, मदिरा पीता है। शिव और एक छंद। अभीर, अभीर मतलब क्या होता है, अहीर, एक राग में रहना। अगज, अगज मतलब देखो हाथी से अलग होना, उसको क्या बोलते हैं, अगज। और पहाड़ से उत्पन्न होना, उसको क्या बोलते हैं, अगज। ईश्वर देखो बहुत जरूरी है, ईश्वर का पूछता है, परमात्मा होगा, स्वामी होगा, शिव होगा, बोलते हैं मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर। शिव, पारा और पीतल, पीतल को भी क्या बोला जाता है, ईश्वर। इतर, इतर मतलब दूसरा होता है बाबू, वो साधारण होता है, नीच होता है, जो नीच आदमी होता है उसको क्या बोलते हैं, इतर। इंगित करना मतलब संकेत करना, अभिप्राय करना, हिलना डुलना, बोलते हैं इंगित कर रहा है मतलब हिलना डुलना, संगीत कर रहा है। और इंद्र जी का क्या है, देवराज, राजा, रात्रि। इतना सारा एक बार देख लेना है, लेकिन इसमें से जो जरूरी हम बताते जा रहे बाबू। इंद्र जी जरूरी है, एक बार देख लेना। इंगित भी देख लेना, ईश्वर देख लेना। अगज, अभीर सब नहीं देखेगा चलेगा थोड़ा, लेकिन एक बार देख लेना, एक बार सबको देख लेना। आनंद देख लेना, आँख देख लेना। अशोक भी कभी कभी पूछ देता है, कहीं कहीं देख लेना, है ना। अनल आग का ही है, तो ये याद रहेगा तुम लोग को, आसान रहे इसलिए याद कर लेगा तो अच्छा बात है। आकार का पूछ सकता है, आत्मा का पूछ सकता है, अरुण का पूछ सकता है ना। अटक, अचल, ये सब जरूरी है, ये सब देख लेना। और चलो देख लेते कौन जरूरी है। अमर का भी पूछ सकता है ना, जो जो जरूरी है हम बता दे रहे। अक्षर, अक्ष, ये सब देख लेना। अमृत का बहुत जरूरी है, अमृत का पूरा अच्छा से देख लेना। अंतर का भी देख लेगा, ठीक है। अगर का भी बहुत सारा है, तो अगर भी एक बार देख लेना। एक बार अपर भी देख लो, आसान है। अपर मतलब दूसरा, पंखीन। अंत का जरूरी है, अंत का याद कर लेना। अनंत का भी याद कर लेना, अनंत, अंत, ये दोनों जरूरी है। उसके बाद अंश भी आता है, अंश भी याद रखने का जरूरत है, ठीक है। अंकुर का भी पूछता है, अंकुर मतलब कोपल, नोक, रोआ, याद रखना। अर्क मतलब भी पूछा जा सकता है, अंकुश और अर्क ये तीनों देख लेना। अधर भी पूछा जा सकता है। अंतर तो बार बार अभी नीचे बता दिया कि अंतर पूछ सकता है। आम भी पूछेगा, अवकाश भी पूछेगा, ऊपर वाला लगभग सब जरूरी है, दिख रहा है ना। अर्थ बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको एकदम बार देख लेना। अनंत का फिर नीचे भी बताए थे ना, अनंत फिर से रिपीट। अंबर का देख लेना, अंक का देख लेना, ये सब रिपीट हुआ एक ही चीज़ बार बार, है ना। और देखो अपेक्षा का देख लेना, आराम, आपत्ति, ऊपर वाला सब देख लेना, तिथि, अपवाद, ये सब है ना। तो सारा का सारा तुमको एक बार देख लेना और इसको लिख लेना। ये तुम लोग का निकार्थी शब्द में पूछता है ना। तो जितना जरूरी था लगभग हम तुम लोग को सबको बता दिए।